नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। आज हम हिंदी की मैराथन क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम एलटी हो, लेक्चरर हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए अब बढ़ते हम अपने इस मैराथन सीरीज़ में। यह एलटी के लिए महत्वपूर्ण है। एलटी की दृष्टि से बनाई गई है। आपको 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हम अपने इस सेशन की ओर। आइए शुरू करते हैं हम अपने इस सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी के इतिहास लेखन ग्रंथों के बारे में कि कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले गारसदा तासी जी महोदय। प्रथम साहित्य लेखन का जो काम किया हो गारसदा तासी जी ने किया है 1839 ईस्वी में। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार दला लितरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। इसका हिंदी में अनुवाद किया आपके 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। अगली बात करते हैं हम जॉर्ज ग्रियर्सन जी की। इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष है 1888। इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण किया जो इस ग्रंथ में है। अनुवाद किया इसका 1957 में के.एल. गुप्त ने, किशोरीलाल गुप्त जी ने। अगली बात करते हैं हम मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम है, एक का नाम है हिंदी नवरत्न, एक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ आपके 1913 ईस्वी में, जिसमें 5000 कवियों को शामिल किया गया है। मिश्र बंधु जो थे 3 भाई थे। वो याद करने के लिए सामान्य याद रखेंगे हम, गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगली बात करते हैं हम कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। अगली बात करते हैं हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। अगला बात करते हैं हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगले हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी पुस्तक हैं 3। ये महत्वपूर्ण है। एक है आपके, पहली है कौन सी, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। अगली पुस्तक है आपके हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। जो ये सारी पुस्तकें हैं प्रीवियस एग्जामों में आई हुई हैं। तो इनके सन भी याद रखने आपको, और इनके जो राइटर हैं या जो लेखक हैं उनको भी याद रखना है, बार बार एग्जामों में पूछे जाएंगे। और भी लाऊंगा मैं जो साहित्य लेखन से संबंधित पुस्तकें हैं, पर फिलहाल के लिए इतना ही है। अब अगली चर्चा करते हैं हम आदिकाल के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे हम आदिकाल के नामकरण के विषय में। नामकरण किस किस विद्वानों ने किस किस नाम से जाना है आदिकाल को। अब बात करते हैं हम चारण काल कहा है आपके राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। अगर पूछा जाए इन दोनों ऑप्शन में हो तो आपको जॉर्ज ग्रियर्सन मानना है। सबसे पहले क्या है, काल विभाजन का श्रेय इन्हीं को जाता है, और इन्हीं ने सबसे पहले आदिकाल को क्या कहा है, चारण काल कहा है। संधि काल कहा है आपके राम कुमार वर्मा जी ने, और वीर गाथा काल कहा है आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने और श्याम सुंदर दास जी ने। आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। बीज बपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त जी ने, इन्होंने शून्य काल भी कहा है। अब आगे बढ़ते हम। अपभ्रंश काल कहा है आपके किसने, अपभ्रंश काल कहा है आपके धीरेन्द्र वर्मा ने। प्रारंभिक काल ये बता दिया था मैंने आपको। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अंध काल कहा है कपिल कुलश्रेष्ठ ने। ये कालों के नाम आपने याद रखने हैं, एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, 1 नंबर है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के जो अपभ्रंश साहित्य है उसके विषय में चर्चा करते हैं। अपभ्रंश साहित्य में हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, स्वयंभू जी की। स्वयंभू जी की बात करेंगे हम। रचनाकार कौन है, स्वयंभू जी है। स्वयंभू जी जो इनका ये अपभ्रंश के पहले कवि हैं। इनकी जो रचना है पौमचर्यु है। जो इनका जो पौमचर्यु में वर्णन किया गया है, राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। अगली इनकी पुस्तक है आपके कौन सी, रिट्ठण ने मैणी चर्यु है, जो आपके कृष्ण चरित्र पर आधारित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को
हिंदी का प्रथम कवि तथा पौमचरियों को हिंदी की प्रथम रचना मानी है। ठीक है। अगले जो रचनाकार है आपके कौन है? पुष्पदंत है। इनकी जो इनका उपनाम है अभिमान मेरु है। इनकी रचना है महापुराण। अगले रचनाकार है आपके धनपाल। इनकी पुस्तक का नाम है भविष्यत कहा। अगले हैं आपके कौन है? जोइंद हैं। जोइंद की पुस्तक का नाम है आपके योगसार। अगले जो आपके रचनाकार हैं उनका नाम है क्या? अब्दुल रहमान। इनकी पुस्तक का नाम है संदेश रासक। एक खंड काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि माना है किसको? अब्दुल रहमान को। अगले कवि हैं आपके राम सिंह। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। अगले कवि हैं जिनदत्त सूरी। इनकी जो रचना है उपदेश रसायन रास। गुलेरी जी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। बार बार पूछा जाता है ये वाला कथन आपके। गुलेरी जी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को किस नाम से जाना है? तो पुरानी हिंदी के नाम से जाना है। अगले हैं आपके कौन से हैं? जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है पुरानी हिंदी अपभ्रंश को कहा है प्राकृताभास हिंदी। अब बात करते हैं हम जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य में देखेंगे हम जैन, इनको कहते हैं जैन साहित्य या राज साहित्य भी बोला जाता है। पहले कवि हैं शालिभद्र सूरी। इनकी जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो एक खंड काव्य है पांडव चरित रास। अगले हैं कवि आशुक हैं। इनकी रचना है चंदनवाला रास और जीवदया रास। अगले कवि हैं आपके जिन धर्म सूरी हैं। इनकी जो रचना है स्थूलभद्र रास है। अगले जो कवि हैं विजय सेन सूरी हैं। इनकी जो रचना है रेवंत गिरी रास हैं। अगले मेरुतुंग है। मेरुतुंग की जो रचना है आपके प्रबंध चिंतामणि हैं। अगले रचनाकार हैं आपके कौन है? देवसेन है। इनकी रचना है श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना माना गया है किसको? श्रावकाचार को। अगली रचना है देवसेन की लघुनय चक्र और दर्शनसार। अगले कवि आपके हेमचंद्र। इनकी जो पुस्तक का नाम है हेम शब्दानुशासन है, जो प्राकृत भाषा का अष्टाध्याय, और इन्हें प्राकृत भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। किसको? हेमचंद्र जी को। इनमें से जो महत्वपूर्ण है याद रखना है आपने। एक तो रखने हैं शालिभद्र सूरी की जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो एक खंड काव्य है, ये याद रखना आपको। और अगला रखना आपको देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार, जो हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है जिसे। अगली जो याद रखना आप लोगों ने कौन सा? हेमचंद्र के हेम शब्दानुशासन लिखा हो, कहीं शब्दानुशासन भी होगा तभी आपने हेमचंद्र लिखना है। इनकी जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ये प्राकृत भाषा का अष्टाध्यायी कहा जाता है, और प्राकृतिक भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है किसको? हेमचंद्र जी को। तो ये याद रखना आप लोगों को, बार बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? सिद्ध या बौद्ध साहित्य के बारे में। अब सिद्ध या बौद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कवि कौन है? सरहप्पा है। अन्य नामों से पुकारा जाता है, सरोज भद्र नाम से पुकारा जाता है, राहुल भद्र और सरोपात के नाम से पुकारा जाता है। सहज ज्ञान के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? सरहप्पा जी हैं। राहुल संकीर्तन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि और प्रथम रचना, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा हैं। और प्रथम रचना कौन सी है? दोहा कोसे, जो सर्वमान्य मत है अगर पूछा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के जो प्रथम कवि हैं कौन है? सरहप्पा है। और प्रथम रचना कौन सी है आपकी? कौन सी? दोहा कोसे। सर्वमान्य मत है, सभी ने इसको स्वीकार किया है। अन्य रचना है इनकी, एक रचना है दोहा कोसे और एक रचना है आपकी कौन सी? चर्या गीत है। दोहा और चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? सरहप्पा जी ने किया। दोहा कोश का जो संपादन है राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि हैं। प्रथम सिद्ध कवि अगर कहा जाए कौन है तो आपके कौन से? सरहप्पा। याद रखने वाली जो चीज़ है, एक तो ये जो सरहप्पाद हैं, ये जो सरहप्पा हैं या सरोपाद हैं, जो सहजयान के प्रवर्तक हैं। दूसरा है हिंदी के प्रथम कवि और प्रथम रचना दोहा कोश है, जो सभी ने माना है। और सर्वप्रथम दोहा और चौपाई का जो प्रयोग किया है वो इन्हीं ने किया है। अगला याद रखने वाला जो तथ्य है, दोहा कोश का जो संपादन है वो किसने किया? राहुल सांकृत्यायन जी ने किया। और प्रथम सिद्ध कवि पूछा जाए तो कौन है? सरहप्पा ही हैं। अगले कवि हैं आपके कौन? सबरपा, जिनका है चर्यापद।
अगले कवि हैं आपके कौन से, लुईपा हैं। अगले कवि कौन से हैं, लुईपा है। इनकी जो रचना है बुद्धोदय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार लुईपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध माने गए हैं। सर्वमान्य मत है, ये बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा भी जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो 84 सिद्ध हैं, 84 सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध माने गए हैं वो लुईपा माने गए हैं। अगले हैं जो राहुल सांकृत्य जी ने माना है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी है, 84। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सिद्ध कुल कितने हैं, सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 में बोधगान और दोहा ने संपादन और प्रकाशन किया। जो हरप्रसाद शास्त्री जी हैं उन्होंने 1917 में क्या किया, बोधगान और दोहा का संपादन किया और प्रकाशन किया। बोधगान और दोहा पूछा जाए तो किसका है, हरिप्रसाद शास्त्री जी का। दोहा कोश जो रचना लिखी है प्रबोध चंद बागची ने लिखी है दोहा कोश। अब बात करते हैं हम आदिकाल के नेक्स्ट विषय में। अगले हैं आपके कौन सा, रास साहित्य या चारण साहित्य। अब बात करते हैं हम रास साहित्य और चारण साहित्य के विषय में। उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रासक सबसे मानी उत्पत्ति किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जो सर्वमान्य मत है, अगर पूछा जाए क्या है रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है, तो आपके या सीधे मारना है किसको, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ऑप्शन में। गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी यही माना है। रसायन से माना है आपके किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रास से माना है किसने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अगले जो इसमें हम रचनाकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ये एलटी में भी लगे हुए हैं आपके कौन से, चंद्रवदाई जी हैं जो एलटी में हैं आपके, उत्तराखंड एलटी में लगे हुए रचनाकार हैं। तो चंद्रवदाई जो रचना है आपके कौन से, पृथ्वीराज रासो है। जो पृथ्वीराज रासो है इसके नायक कौन है, पृथ्वीराज तृतीय है। नायिका है आपके संयोगिता। जो इसकी शैली है वो कौन सी है, पिंगल शैली है। और इसमें कुल सर्ग कितने हैं, 69 हैं। शुक्ल ने पूरे ग्रंथ को क्या माना है, जो इससे जो पृथ्वीराज रासो संबंधी रचना से संबंधित कुछ तथ्य हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। शुक्ल ने माना है पूरा ग्रंथ क्या है, जाली माना है। अगर ये पूछा जाए एग्जामों में पूरा ग्रंथ जाली किसने माना है, तो शुक्ल जी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है सुख सुखी संवाद। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है जो पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है, घटना कोश कहा है। बच्चन सिंह ने कहा है त्रासदी परक ग्रंथ कहा है। पृथ्वीराज रासो के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टाड ने प्रकाशित की 1839 में एनाल्स राजस्थान के नाम से, एक भाग संगोप्ता के नाम से प्रकाशित किया। अब ये जो सभी जो तथ्य हैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित ये महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो सारे आपने याद रखने हैं। अगले आपके कौन से, अगले कवि आपके नरपति नाल जी हैं। नरपति नाल की जो रचना है बिसलदेव रासो है। इसमें नायक है बिसलदेव तृतीय है और नायिका कौन है, राजमती है। काव्य का जो स्वरूप है मुक्त काव्य और गेय काव्य है। शैली है पिंगल। हिंदी में 12 मास का सर्वप्रथम प्रयोग इसी रचना में किया गया बिसलदेव रासो में, जो किसकी है, नरपति नाल की है। जो रस है वो कौन सा है, श्रृंगार रस है। अगले कवि है आपके कौन से, जगनिक। इनकी जो रचना है परमाल रास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रख लेना आप लोग, महत्वपूर्ण है। 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया है, किस में किया गया, तो बिसलदेव रासो में। और जो जगनिक की जो रचना है परमाल रासो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महोबा के दो वीर आला और उदल का चरित्र का वर्णन किया गया है किसमें, परमाल रासो में, इसलिए इसका नाम आलाखंड भी कहते हैं। वीर रस प्रधान रचना है, इसे आलाखंड भी कहते हैं, अभी मैंने बताया आपको। सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 में हुआ। चार्ल्स इलियड ने किया आलाखंड के नाम से। सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया, चार्ल्स इलियड ने किया है, कब, आपके 1865 में। इसका नाम रखा क्या, आलाखंड के नाम से प्रकाशन किया। जो श्याम सुंदर दास जी हैं इन्होंने क्या किया, परमाल रासो के नाम से क्या किया है, ये जो जगनिक की रचना का प्रकाशन किया है परमाल रासो का। दलपति विजय की जो रचना है खुमार रासो है। सारंगधर की रचना है हमीर रासो है। और विजयपाल रासो है आपके नल सिंह भाट की रचना है। सारंगधर की जो रचना है हमीर रासो, दलपति विजय कुमार रासो सारंगधर की है।
हम मीरा सा विजय पाल आसो हैं आपके नल सिंह भाट के। अगला बात करते हैं हम क्या, लक्ष्मीधर का कौन सा है, प्राकृतिक पैगलम। लक्ष्मीधर का कौन सा है, प्राकृत पैगलम। लक्ष्मीधर जो प्राकृतिक पैगलम है, इसमें 3 कवियों के जो रचनाएं उनका संकलन है। एक है विद्याधर, एक सारंगधर और बब्बर जज्जल। 4 कवियों का क्या है, रचनाओं का संकलन किया गया है किसमें, प्राकृतिक पैगलम। जिसका जो संकलन किया है वो किसने किया है, लक्ष्मीधर जी ने किया है। रचनाओं का संकलन क्या कहलाया है, 4 कवियों का प्राकृतिक पैगलम। लौकिक साहित्य देख लेते हैं हम थोड़ा। ढोला मारूरा दुहा है कल्लोल कवि और कुशल राम का, ये एक बिरह काव्य है। जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार का। जयमयंक जसचंद्रिका है मधुकर कवि का है। बेली कृष्ण रुक्मणी है पृथ्वीराज का। वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्र का। अब बात करते हैं हम अगले जो आपके रचनाकार हैं, वो हैं आपके कौन से, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी का जो जन्म हुआ है 1255 में हुआ है और मृत्यु हुई 1325 में। जन्म हुआ है पटियाली गांव, कासगंज जिला, यूपी में। मूल नाम इनका जो अमीर खुसरो का मूल नाम है अबुल हसन है और इनके गुरु का नाम है जो है निजामुद्दीन औलिया है। खड़ी बोली उर्दू के जनक, खड़ी बोली और उर्दू के जनक माने जाते हैं किसको, अमीर खुसरो जी को। इनका जो उपनाम है तूतिए हिंद या हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि मान जाते कौन, अमीर खुसरो। पहेलियों या दो सुखने परंपरा का आरंभ करता भी कौन है, अमीर खुसरो जी हैं। और रचनाएं इनकी खालिक बारी है जो एक शब्दकोश है, हालत कन्हैया, ये याद रखना आपको, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। रचनाएं कौन सी है, खालिक बारी जो एक शब्दकोश है, हालत कन्हैया। 2 रचनाएं क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। अब अन्य कवि हैं आपके कौन से, आदिकाल के अन्य कवि हैं आपके, एक नाथ परंपरा, जो नाथ परंपरा से जुड़े हुए जो कवि हैं उनको देख लेते हैं। नाथ साहित्य जो है उसको देख लेते हैं हम थोड़ा। नाथ साहित्य में देखेंगे हमको नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, 9। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ पंथ का नामकरण किया सिद्ध मत और अवधूत मत के नाम से। मत्स्येंद्र नाथ है हठयोग साधना के मूल प्रवर्तक कौन है, मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के जो गुरु हैं कौन है, मत्स्येंद्र नाथ हैं। इनकी जो पुस्तक है योग प्रवाह है। अगले हैं आपके कौन से, गोरखनाथ जी हैं। इन्होंने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं मुख्य रूप से कौन से, गोरखनाथ जी। अब इनकी जो रचना है आत्मबोध है, शब्दी है और पद है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 1942 में गोरखवाणी के नाम से संकलित किया किनके, गोरखनाथ की रचनाओं को। 1942 याद रखेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 1942 में गोरखवाणी के नाम से संकलन किया गोरखनाथ की जो रचनाओं का है। इसी पे इन्हें क्या है, डिलीट की उपाधि भी मिली, प्रथम डिलीट की उपाधि हिंदी साहित्य में, तो याद रखेंगे आप लोग। अगले हम बात करेंगे किसकी, विद्यापति जी की, ये महत्वपूर्ण है। विद्यापति का जन्म हुआ है 1352 में और मृत्यु हुई है 1448 में। इनके जो गुरु हैं इनका नाम है पंडित हरि मिश्र। गुरु का नाम कौन सा है, पंडित हरि मिश्र। जन्म हुआ बिस्पी गांव, दरभंगा बिहार। जो विद्यापति जी का जन्म है बिस्पी गांव, दरभंगा बिहार में। उपनाम है मैथिल कोकिल कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है और अभिनव जयदेव। उपनाम क्या क्या है, मैथिल कोकिल है, कवि शेखर है, अभिनव जयदेव है। कहावत कहा जाता, इनकी जो कहावत है बहुत प्रसिद्ध है, देसिल बयाना सब जन मिठा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इनकी कुल रचनाओं की संख्या मानी गई है 16। संस्कृत में जो इनकी कुछ रचनाएं हैं, एक है भू परिक्रमा लिखनावली गोरक्ष विजय। जो संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं भू परिक्रमा लिखनावली और गोरक्ष विजय। अवभट में है कीर्तिलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंगी भृंगी संवाद कहा है। अवभट भाषा में लिखी गई है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। जो कीर्ति पताका है आपके अप्रकाशित है, याद रखेंगे आप लोग। जो कीर्तिलता को है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, भृंगी भृंगी संवाद कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा था, सुख सुखी संवाद कहा था। जो कीर्ति पताका है विद्यापति जी के अप्रकाशित है। मैथिल भाषा में लिखा है इन्होंने पदावली। पदावली में है राधा कृष्ण के प्रेम का प्रसंग, जो है आपके किसमें, श्रृंगार रस में। जो इनकी जो ख्याति का आधार है विद्यापति जी के, वो कौन सी है,
पदावली है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया है, मैथिल कोकिल कहा गया है। अगले जो गद्य साहित्य हैं रोड़ा कवि की है। राउल बेल एक रचना है, रोड़ा कवि हैं जिनकी रचना कौन सी, राउल बेल है। जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य है, गद्य पद्य के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है। जो राउल बेल है गद्य पद्य मिश्रित क्या है, चंपू काव्य है। ये क्या है, शिलांकृत कृति है। प्रथम नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किसमें किया गया है, राउल बेल में है। राउल बेल जो रचना है रोड़ा कवि की है, सॉरी गद्य पद्य मिश्रित काव्य है इनका है, जो राउल बेल है। एक शिलांकृत कृति है, पत्थरों पे लिखी गई कृति है। प्रथम नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है किसमें, राउल बेल में। अगले जो कवि हैं आपके कौन से हैं, दामोदर शर्मा जी है। इनकी जो रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। और ज्योतिषर ठाकुर की जो रचना है वर्ण रत्नाकर है। मैथिल का क्या कहा जाता है, इसे शब्दकोश कहा जाता है। मैथिल भाषा का क्या कहा जाता है, मैथिली भाषा का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। हरप्रसाद शास्त्री जी की है बोधगान और दोहा। जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। रोड़ा कवि की जो रचना है राउल बेल है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यह एक शिलांकृत कृति है। प्रथम नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगले हैं कवि हैं आपके दामोदर शर्मा है। इनकी जो रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की जो रचना है वो कौन सी, वर्ण रत्नाकर है। मैथिली का विश्वकोश कहा गया है वर्ण रत्नाकर को। अगले जो रचनाकार हैं आपके हरप्रसाद शास्त्री जी हैं, जिनकी रचना है बोधगान और दोहा। अब आदिकाल होता